जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी ने आज मुझे फिर से मौका दिया अपना सत्संग शेयर करने का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आपने मुझे फिर से मौका दिया अपना सत्संग शुक्राना करने का। ऐसे सबको मौका दें, सब अपना शुक्राना करें, सबको ब्लेस करना गुरु महाराज जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, अगर ये सत्संग करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। संगत जी, आप भी मुझे माफ करना। तो आइए गुरु जी का शुक्राना करें। संगत जी, जिन्होंने मेरा पहला सत्संग सुना है उन्होंने उसमें सुना होगा कि कैसे नेगेटिविटी को गुरुजी ने अपने दूध से, दूध की धाराओं से खत्म किया। तो संगत जी, उसी सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का आज हुक्म हुआ कि आज तू अपना ये वाला सत्संग शेयर कर। तो गुरुजी की आज्ञा का पालन करूंगी, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, तो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। तो आइए सत्संग सॉरी संगत जी, आगे सत्संग को बढ़ाते हैं। बड़े ध्यान से सुनना संगत जी, बहुत ध्यान से सुनना। आपको बहुत सारी इसमें आंसर्स मिलेंगे, हिम्मत मिलेगी। आंसर तो मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन संगत जी आपको बहुत ज्यादा हिम्मत मिलेगी कि आपको पता चलेगा कि गुरु जी हमारे दुख में भी हमारे साथ कैसे खड़े रहते हैं, कैसे वो हमें दुखों से दूर करते हैं, कैसे वो हम पे जो वार हो रहे होते हैं उनको रोकते हैं। तो संगत जी, उन्हीं दिनों की बात है। वो चलो टाइम चल रहा था, उधर से नेगेटिविटी भी चल रही थी, लेकिन पॉजिटिविटी, कहते हैं ना कि नेगेटिविटी के ऊपर जो पॉजिटिविटी होती है वो जीतती है। तो संगत जी, ऐसे ही चलता रहा सब कुछ, लेकिन भगवान की आशीर्वाद था, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद था, उनकी ब्लेसिंग से, उनकी कृपा से सब कुछ सही सलामत चलता रहा। संगत जी, नेगेटिविटी करने वाले, तांत्रिक क्रियाएं करने वाले अपना कर रहे थे, लेकिन गुरु महाराज जी अपने आशीर्वाद से, अपनी ब्लेसिंग से हमें बचा रहे थे। तो संगत जी, उन्हीं दिनों में मेरे ब्रदर का हमने बाहर का वीज़ा, इंग्लैंड का वीज़ा अप्लाई किया। तो पहले के टाइम में तो आपको पता होगा कि आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ है। आप पासपोर्ट वगैरह सबमिट करवाओ तो आपके घर में ही पासपोर्ट जो है वो आ जाता है, वीज़ा लग के आपके हाथ में आ जाता है। लेकिन पहले तो संगत जी एम्बेसी में जाना पड़ता था। तो संगत जी, मेरे ब्रदर ने सारी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी कंप्लीट की। आइल्स का एग्ज़ाम अपना वो क्लियर किया, और इतनी फ्लुएंट में वो इंग्लिश संगत जी बोलता था कि उसके जो टीचर थे सब पूरे कॉन्फिडेंट में थे कि इसको वीज़ा मिलेगा मिलेगा, 101% ये इसको वीज़ा ये अप्रूव हो जाएगा। क्योंकि संगत जी वो बहुत इंटेलिजेंट भी था। गुरु जी की कृपा उस पे भी बहुत ज्यादा, सब पे, पूरी फैमिली पे बहुत कृपा रही है गुरु जी की। और गुरु जी अभी भी बहुत कृपा कर रहे हैं। मैं धीरे जब जैसे जैसे गुरु जी हुक्म देंगे संगत जी, मैं आपके साथ शेयर करूंगी वैसे वैसे। तो संगत जी सब, अब पहले तो देखो पंडित लोगों में थोड़ा बहुत विश्वास, अब तो बिल्कुल नहीं। गुरु जी का ये भी शुक्राना है कि गुरु जी ने हमें इन आडंबरों से बाहर निकाला है, इन वहमों से, भ्रमों से बाहर निकाला है। तो संगत जी, मेरे पापा एक पंडित जी के पास गए। वहाँ वो हम बहुत मानते थे उनको। और संगत जी वो जो बताते थे, पंडित जी बहुत अच्छे थे, कोई ऐसे ढोंगी नहीं थे या लालची नहीं थे। तो इसलिए मेरे पापा थोड़ा बहुत उनसे पूछ लेते थे। तो पंडित जी ने देख के बताया कि हाँ, इसको वीजा लग जाएगा, इसको वीजा लगेगा। उन्होंने भी पूरी श्योरिटी दी कि इसको वीजा लगेगा। लेकिन संगत जी, वही बात हुई जिस दिन आज सुबह मॉर्निंग में निकलना था, पापा ने और ब्रदर ने वैसी दिल्ली आने के लिए पंजाब से। तो संगत जी, मॉर्निंग में ही, अर्ली मॉर्निंग, हमारे घर में गेट के आगे फिर से वही सब कांड करने वाले ने अपना काम कर लिया।
वही दाल चावल ये सब कुछ। मेरी मम्मी फिर से परेशान हो गई कि लो, आज जाना था और आज फिर से ये कांड हो गया। तो संगत जी, वही है कि छुपा नहीं सकते ना। जो ये कांड ऐसे करते हैं ना संगत जी, वो कहीं ना कहीं से पता भी लगवा लेते हैं, आप जितना मर्जी कर लो। और संगत जी, सबसे बड़ी बात ये है कि वो हमारे नेबर, बिल्कुल हमारे साथ वाला घर था जो ये काम कर रहे थे। तो संगत जी, थोड़ा सा तो हमें डाउट हो गया। चलो मम्मी ने वो सब कुछ पानी डाल के वॉश कर लिया, लेकिन संगत जी जो अब की ये शक्तियां हैं वो ऐसे तो है, पानी से तो निकलती नहीं है। संगत जी, करने वाले ने तो बहुत बड़ी प्लानिंग की, बहुत सोच समझ के बहुत बड़ा कुछ करने की सोची थी, लेकिन गुरुजी ने उनको सक्सेस नहीं होने दिया। और इस बात का संगत जी बहुत बहुत शुक्राना है। तो संगत जी चलो, भगवान का नाम लेके, उनका आशीर्वाद लेके पापा और ब्रदर दिल्ली के लिए आ गए। एम्बेसी का जो उनका अपॉइंटमेंट का टाइम था, इंटरव्यू का टाइम था संगत जी, इंटरव्यू हुआ, सब कुछ संगत जी इतनी बारीकी से एक एक पेपर को देखा गया था कि कहीं से डाउट नहीं था कि कुछ भी कहीं से भी कुछ फॉल्ट हो जाए, कुछ भी कहीं कमी रह जाए। क्योंकि संगत जी मेरे पापा बहुत एजुकेटेड है, गवर्नमेंट जॉब में है, मिनिस्ट्री लाइन में है। अब तो चलो गुरुजी की आज्ञा, उनकी कृपा से, ब्लेसिंग से वो रिटायर्ड है। लेकिन संगत जी वो इन चीजों में तो बहुत ज्यादा परफेक्ट है, बहुत ज्यादा। एक एक चीज पापा ने, एक एक पेपर कितनी बार खुद चेक किया, कितनी बार जो एजेंट है उनसे चेक करवाए। कहीं किसी चीज में एक एक, जो कहते हैं ना, हमें एक एक वर्ड, एक एक अल्फाबेट, एक एक डिजिट को चेक किया गया था। लेकिन संगत जी उस दिन गुरुजी ने बहुत बड़ा हमारा जो था ना कष्ट काटा, बहुत बड़ी, जो हम कह सकते हैं ना कि घटना घटने से गुरुजी ने रोक लिया। संगत जी सब कुछ, उसका इंटरव्यू लिया गया, सब पेपर चेक हुए। संगत जी उसमें कुछ भी नहीं, उनको पहले कोई भी कुछ भी नहीं प्रॉब्लम कमी दिखी। लेकिन संगत जी फिर पता नहीं, जो ब्रदर ने आके हमें बताया कि जो वो वहाँ पे ऑफिसर बैठे थे, एजेंट थे जो इंटरव्यू ले रहे थे, तो संगत जी उनको मन में पता नहीं क्या डाउट हुआ, उन्होंने फिर से ब्रदर को एक बार बुलाया, फिर से उसके पेपर चेक किए। तो संगत जी उस टाइम गुरुजी ने उसको, मैं तो ये कहती हूँ कि गुरुजी ने उस टाइम उसको न्यू लाइफ ब्लेस की। संगत जी उसमें एक नंबर ऐसा था जिसमें एक की जगह 7 शो हो रहा था। और पापा ने, तो संगत जी उन्होंने उसको, जो वीजा था उसका अप्रूवल नहीं किया, रिफ्यूज कर दिया। तो ब्रदर उस टाइम बहुत वहां पे बहुत ज्यादा, उसने बोला कि नहीं ये गलती हो गई है या कैसे है, बट वही है ना संगत जी, वो थोड़ी मानते हैं। जो भी हुआ चलो, वो बाहर आ गया, बहुत ज्यादा अपसेट भी हुआ। पापा ने पूछा तो यही बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम सेकंड टाइम जो है फिर से ये अप्लाई करेंगे, कोई बात नहीं। तो संगत जी घर में फोन आया कि, क्योंकि हम सब भी वेट कर रहे थे, तो घर में फोन आया कि नहीं रिजेक्ट हो गया। तो हम भी थोड़ा सा संगत जी शौक हो गए कि ये कैसे हो गया। क्योंकि सब संगत जी, सब जो लोग थे सब ये कहते हैं ना कि डेड श्योर थे कि हाँ भी किसी चीज की कोई भी संगत जी कमी नहीं थी। बैंक बैलेंस में, बैंक बैलेंस में भी वो भी प्रॉपर था। मीन्स कि एक एक जो पेपर था ना संगत जी, वो पूरा हमारा पूरा प्रॉपर पेपर हमने लगा रखे थे, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं सब डॉक्यूमेंट्स थे हमारे। लेकिन संगत जी हम तो कुछ और चाहते थे, लेकिन महाराज वही है ना, गुरु जी कहते हैं कि मैं कुछ और तुम्हारे लिए सोच रहा होता हूँ। तो गुरु महाराज जी ने संगत जी वो 7 नंबर देके उस दिन ब्रदर को न्यू लाइफ ब्लेस की। तो संगत जी चलो घर आए, और संगत जी देखो इन इसी बीच जब वो अपना इंटरव्यू दे के बाहर निकला, तो संगत जी जो हमारे नेबर हैं जो ये कर रहे थे, उनके ही बेटे का मेरे पास, मेरे ब्रदर के पास फोन गया, भी तेरा इंटरव्यू कैसा रहा। तो संगत जी हम नादान, हमें पता ही नहीं कि हमारे साथ कौन से खेल खेले जा रहे हैं। तो संगत जी उसने बोल दिया कि नहीं मेरा रिजेक्ट हो गया। तो संगत जी घर आ गए वो। तो थोड़े दिन बाद पापा उनके पास गए, जो हमारे थे पंडित जी थे। तो पापा ने उनसे पूछा कि आपने तो बोला था कि भी वीजा लग जाएगा, लेकिन वीजा तो लगा ही नहीं। तो संगत जी उस दिन जो पंडित जी ने उस दिन बताया, तो वो सुन के संगत जी सबकी आंखें खुली की खुली रह गई।
संगत जी, उस पंडित जी ने ब्रदर का फिर से डेट ऑफ बर्थ लिया, डेट ऑफ टाइम लिया, सब कुछ लिया और उसका फिर से टेवा बनाया। तो संगत जी उस टेवे में उन्होंने बना के ये बताया। अब तो मुझे यही लग रहा है कि उस टाइम गुरु जी ही साक्षात आए, उन्होंने ही मेरे पापा को सेटिस्फाइड किया। तो संगत जी उन्होंने ये बोला कि अगर ये बच्चा चला जाता तो आप उसको दोबारा नहीं देख पाते। जिसने ये किया था उसने ऐसे किया था कि ये यहाँ से नहीं जाएगा, ये दुनिया से जाएगा। तो संगत जी, ये है हमारे गुरु जी। हमें लगता है ना कि हमारा काम नहीं बना, हम परेशान हो जाते हैं। तो संगत जी, आज सबके लिए एक लेसन है कि हमें उसमें भी परेशान नहीं होना चाहिए। क्या पता उसमें हमारा क्या कष्ट था, हम क्या चीज खोने जा रहे थे, और गुरुजी ने हमें उस कष्ट को दूर करके हमारी चीज हमारे पास रहने दी। तो संगत जी इसीलिए कहते हैं कि हर टाइम गुरु महाराज जी का शुक्राना करो। बस उनकी रजा में राजी रहना सीखो। संगत जी, कभी भी ये मत सोचो कि हमारा काम नहीं बना, यही सोचो कि अरे बहुत अच्छा हुआ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सेटिस्फाइड रहो बस। देखो ये सत्संग है, पता नहीं गुरु जी किसको, किसके मन में क्या कोई दुविधा चल रही होगी, कोई किसी चीज से परेशान होगा, तो गुरु जी ने देखो आज गुरु जी अपनी संगत को कितना प्यार करते हैं। आज ये सत्संग करवा के गुरु जी ने उस उनको उस टेंशन से निकाल रहे हैं, टेंशन फ्री कर रहे हैं कि ये सत्संग सुन। तो कितना ये भी शुक्राना है मेरा गुरुजी के चरणों में कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा दी। तो संगत जी, कोई काम बन जाए तो भी शुक्राना, ना बने तो भी शुक्राना, क्योंकि संगत जी गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब देखता हूँ, लेकिन तुम तो सिर्फ अपना आज का देखते हो ना, मुझे तो तुम्हारे आगे का पता है, 500 आगे के जन्मों का पता है। तो संगत जी इसलिए कभी भी निराश मत हो कि अरे हमारा ये काम नहीं हुआ। बच्चा अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, वो नहीं हुआ तो हम परेशान अपसेट हो जाते हैं। संगत जी क्या पता कुछ अच्छा ही लिखा हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस ये एक बात है जो अपने मन में बिठा लो। संगत जी आप कभी भी लाइफ में स्ट्रेस नहीं लोगे। हमेशा आपकी लाइफ है ना वो जो स्ट्रेस फ्री हो जाएगी, क्योंकि संगत जी सबसे बड़ी बीमारी होती है टेंशन की, जो आजकल बहुत से लोगों को है, डिप्रेशन। क्यों है डिप्रेशन? सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ में। किसी को कुछ आगे, कोई हमसे पीछे था वो आगे चला गया तो नहीं, तो हम टेंशन में बैठ जाते हैं। किसी के बच्चे आगे निकल के, हमारे बच्चे अभी जॉब नहीं मिल पाई तो टेंशन में बैठ जाते हैं। क्या पता गुरुजी ने अभी हमारे हमें घर में बैठा के हमारे लिए कुछ और सोचा हो, हमारे बच्चे को क्या ब्लेस कर रहे हैं। बच्चों की शादी नहीं हो रही, उनसे छोटे वो एज में छोटे बच्चे हैं, उनकी शादियां हो रही हैं तो हमारे पेरेंट्स टेंशन में है। संगत जी मुझे तो एक बात की समझ नहीं आती कि टेंशन लेने से हो क्या जाएगा। अगर तो टेंशन लेने से सब काम बनते हैं तो फिर बैठ जाए, टेंशन लेते रहे काम होते जाएंगे। टेंशन लेके संगत जी होना तो कुछ भी नहीं है, अच्छा तो कुछ भी नहीं होगा ना, और बुरा ही होगा। एक तो हम अपनी हेल्थ है उस पर साइड इफेक्ट आएंगे, हम अपने शरीर के साथ उसके साथ भी तो हम बुराई कर रहे हैं। सारा दिन बैठे रहेंगे ना हंसते हैं, एक जो भगवान ने हमें मौका दिया, आज का दिन दिया उसको एंजॉय करने का, हम टेंशन लेके एंजॉय नहीं कर पा रहे। अब कुछ लेडीज हैं, मेरी नॉन में भी बहुत सी हैं, जिनके हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं होता, वो ये टेंशन में है कि हमारे हस्बैंड हमें टाइम ही नहीं देते, कहीं लेके नहीं जाते। तो संगत जी मैं तो उनको ये भी पर्सनली भी उनको बोलती हूँ, तो कोई बात नहीं, आप इंजॉय कर लो, आप अपनी लाइफ को इंजॉय कर लो। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, आप अपनी अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। अकेले तो हम कभी है ही नहीं, गुरु जी ने हमें कभी अकेले तो छोड़ा ही नहीं। हर पल तो गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं। संगत जी साथ सिर्फ गुरु जी का मांगो, दुनिया का साथ मत मांगो। संगत जी दुनिया साथ कभी नहीं निभाती, दुनिया हमेशा धोखा देती है। साथ सिर्फ गुरु महाराज जी निभाते हैं, रब है वो निभाते हैं। दुनिया कभी भी साथ नहीं निभाती संगत जी, अपने साथ नहीं निभाते। दुनिया से तो उम्मीद ही मत रखो, जितनी उम्मीदें पालोगे संगत जी वो टूटेंगी, उतने दुखी रहोगे।
ये भी गुरु जी ने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया। जब गुरु महाराज की आज्ञा होगी तो संगत जी मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। तो संगत जी आइए गुरु जी से आज्ञा लेके गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का शुक्राना। गुरु जी अपनी संगत को हिम्मत देना, सुख में शुक्राना करना सिखाना और दुख में साहस। बस गुरु जी आप हमारे साथ हो तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जब साक्षात रब मिल गया, साक्षात हमारे गुरु महाराज जी हमें मिल गए तो और है क्या। चाहत चाहत तो कभी पूरी नहीं होती, बस गुरु जी को पाने की चाहत रखो। तो संगत जी इसी के साथ शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी, लव यू गुरु महाराज जी। थैंक यू सो मच।